हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, चार्जशीट सरकार के खिलाफ हम लेके आए हरियाणा मांगे हिसाब, जिससे पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, जब से हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट हमने जारी करी है, जवाब नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं मुख्यमंत्री जी खुद। बड़ी अजीब सी बात है कि परसों हमने करनाल से प्रोग्राम शुरू किया, परसों नहीं, एक दिन और पहले, 4 दिन पहले करनाल से किया, 15 तारीख। उसके बाद मेरा मानना है कि तब ये अभियान था, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। उसके बाद जब ये कार्यक्रम पहुंचा यमुनानगर में, अगले दिन महाअभियान का रूप ले लिया। अम्बाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया। कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूँ आपको, आपने देखा होगा लोगों की जिस तरह से जो हाली संख्या थी, और बाकी जो आम आदमी जिस तरह से निकल के आ रहा था, और आम आदमी जिस तरीके से अपनी जो सरकार के प्रति एक गहरा रोष, गहरी नाराजगी है इन बातों को लेकर जो हमने कहा है, उनको स्वीकार्यता आम आदमी की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का जो इस अभियान के बाद तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। पहले दिन सरकार के काफी वरिष्ठ केंद्रीय 1-2 केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए। अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आए और उन्होंने कहा कि हिसाब हम कांग्रेस से मांगेंगे। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल के कुछ काम किए हो तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में, वो अपने काम बता के जाते कि हमने ये किया, हमने वो किया। काम कुछ किए नहीं, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री का की बात आई, और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं, 11 काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात ये तो इस अभियान की बातें हो गई। अभियान के प्रश्न आपको पता है, सारे प्रश्न देश में सबसे ज्यादा 10 साल के बाद गरीब आदमी की वो मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए। उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया। कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडियो में उलझो। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज इस सरकार की कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा है, छोटे बच्चों को धरने देने पड़े, 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे, 500 स्कूलों में धरने हुए। बेटियों को जंतर मंतर से लेकर अपने न्याय के लिए खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, किसान को धरने देने पड़े, आढ़तियों को धरने देने पड़े, शिक्षकों को इस सरकार के धरने देने पड़े, सरपंचों को धरने देने पड़े, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने पड़े। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को धरने ना देने पड़े, और उनको उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। तो 10 साल ऐसा हरियाणा चला। ये हमारे सारी चार्जशीट है, तो चार्जशीट के माध्यम से हम